हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। डेली वीडियो आएंगे तो चैनल पे बने रहना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे चेक करने के लिए अभी, और पिछले पेपर में कैसे क्वेश्चन आए ये भी देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यापम के एग्जाम में आया है 2017 में और बीएड के एग्जाम में आया है 2023 में। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख भौतिक शास्त्र, विज्ञान और प्राणी शास्त्र के बीच संबंध बताता है। तो देखो, एक बात बताओ मेरे को आप, भौतिक शास्त्र हो गया आपका अलग, ठीक है, प्राणी शास्त्र हो गया आपका अलग, लेकिन दोनों है तो साइंस की ब्रांच ना। किसकी ब्रांच है दोनों? विज्ञान की ब्रांच है। तो क्या ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा? ये वाला डायग्राम बनेगा ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टेनोटाइपिस्ट सीजीएसटी एग्जाम 2021 का, कि इसमें ये जो आकृति दी हुआ है त्रिभुज और इसमें लाइन खींचा हुआ है, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? आप मेरे को एक बात बताओ, पहले आप सिंगल त्रिभुज गिनोगे, फिर आप डबल गिनोगे, फिर आप ट्रिपल गिनोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जब पेपर में हमको ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनका कुछ ना कुछ शॉर्टकट होता है जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसका शॉर्टकट क्या है? आप सबसे पहले ये देख लो कि इसको बीच में से नहीं काटा गया है। ये एक सिंगल ट्राइंगल है जिसमें ऊपर के एक बिंदु को पकड़ के वहां से लाइन खींच खींच के अलग अलग ट्राइंगल बनाए गए हैं, है ना। आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको नाम दो कि ये कितने पार्ट में बटा है। ये हो गया एक पार्ट, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 पार्ट में इसको बांट दिया है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ये मतलब इन सब का आप टोटल कर दो, जितने पार्ट में बटा है ना उन सब का टोटल कर दो। तो कितना हो जाएगा ये? 6 4 10, 10 और 11 21। तो 21 त्रिभुज है इसमें। अगर आप अपने टाइप से निकालना चाहो, पहले जैसे एक एक को गिन के आप ऐसे भी निकाल लेना, 21 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एफसीपीआर 2017 का क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पे हमको 3 कथन दिए हुए हैं और 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। इस कथन के हिसाब से हमको श्लोक बनाना है और इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है हमको ये बताना है। तो देखो क्या बोल रहा है, कुछ केक बाइक है। तो कुछ केक, ये हो गया केक। कुछ केक क्या है? बाइक है। तो देखो ये केक का हिस्सा हो गया। केक, कुछ केक बाइक है बोला है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसका, ये बाइक हो गया केक का, ठीक है। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को हाइप कर देना। आपके पास शेयर के बगल में एक हाइप का बटन होगा, तो हाइप को आप पुश कर देना, ठीक है, प्रेस कर देना। फिर देखो कुछ बाइक पहाड़ है। ये बाइक है, कुछ बाइक पहाड़ भी हो गया। ये लो, ये पहाड़ हो गया कुछ बाइक। तो बाइक ये वाला हिस्सा पहाड़ में चले गया। कुछ केक बाइक है, कुछ बाइक पहाड़ है। आगे क्या बोल रहा है? सभी लैपटॉप बाइक है। अच्छा, जो लैपटॉप है वो सभी लैपटॉप बाइक है, तो अपन यहाँ पे रख लेते हैं लैपटॉप। ये लो कि सभी लैपटॉप क्या हो गया? सभी लैपटॉप बाइक हो गया। अब देखो हमारे पास कौन कौन से निष्कर्ष हैं? 4 निष्कर्ष हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4। 4 निष्कर्ष है हमारे पास। कौन कौन सा निष्कर्ष है? कि सभी लैपटॉप पहाड़ है। तो देखो ये पहाड़ है और ये लैपटॉप है। क्या लैपटॉप और पहाड़ का सीधा संबंध दिया है? नहीं दिया है, तो ये गलत है। हम इसको सही नहीं बोल सकते। हमको जो क्वेश्चन में दिया हमको उसी के हिसाब से बनाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। कुछ लैपटॉप केक है। तो क्या देखो, केक और लैपटॉप का डायरेक्ट रिलेशन दिया है? नहीं दिया है, तो ये भी गलत है। फिर देखो क्या है कि कुछ केक पहाड़ है। कुछ केक पहाड़ है, ये केक है, ये पहाड़ है। क्या केक और पहाड़ का डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि सब एब्सोल्यूट में दे दिया है ना। चौथा निष्कर्ष क्या है? कुछ लैपटॉप केक नहीं है। तो क्या लैपटॉप और केक का रिलेशन है? नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चारों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो देखो कहां पे है, कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जो निष्कर्ष दूसरा है और जो निष्कर्ष चौथा है, इसमें देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कुछ लैपटॉप केक है, और चौथे में बोल दे रहा है कुछ लैपटॉप केक नहीं है। तो यहाँ पे आपको आइदर और में डाल दिया, आइदर और में डाल दिया कि या तो है या तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट तो अपन बता नहीं सकते। और अगर आप इसमें से एक ऑप्शन देखोगे ना, तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो, वो आपका सही आंसर होगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है केवल या तो 2 या 4 सही है, इन दोनों में से कोई एक सही है। तो आइदर और के बेसिस पे
अपन 2 और 4 को लेंगे तो 2 और 4 में से कोई एक सही हो जाएगा और ये हमारे पास दिया है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो चारों गलत है को हम सही लगाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऑप्शन नहीं है लेकिन यहाँ पे आइदर और का है तो अपन इसको लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है सीजीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन आया है ना। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास श्रेणी दी है क्या, 165, 195, 255, 285, 345 और यहाँ पे क्या आएगा। ये क्वेश्चन देखते साथ बन जाना चाहिए। ये डिफरेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताओ मेरे को। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप डिफरेंस लगाओगे ना तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आप मेरे को बताओ, कमेंट में बताना इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्री बीएड एग्जाम 2021 में आया है ये कि निम्न में से किन को परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, 64 माइनस 8 इंटू 9 डिवाइड 8 से और ये 64। हमको ये बोल रहा है कि इनमें से हम कौन सा दो साइन, क्योंकि सब में दो दो साइन है ना, कौन सा साइन चेंज करें कि वो क्या बोलते हैं, ये जो समीकरण है समीकरण सही हो जाए, ये समीकरण सही हो जाए। तो देखो अगर इसको यहां रख देंगे इसको यहां रख देंगे तो ये बढ़ जाएगा, कोई मतलब होगा नहीं। डिवाइड और इंटू, डिवाइड इंटू कहाँ पे, इंटू यहाँ पे, डिवाइड यहाँ पे है, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट भी नहीं है, पॉइंट से हमको मतलब नहीं है। माइनस और डिवाइड, अगर मैं यहाँ डिवाइड रखूंगा तो इससे डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस रखूंगा तो इससे डायरेक्ट घट जाएगा। हम सीधे ऑप्शन नंबर सी उठा के देख रहे हैं, इसका कोई शॉर्टकट होता नहीं है, ये आपसे प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। तो देखो 64, ऑप्शन नंबर सी अपन रख रहे हैं, माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस, तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 8, ये इंटू हो जाएगा 9 और ये माइनस हो जाएगा 8 और यहाँ 64। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, ये आपको प्रैक्टिस से ही बनेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64/8 इंटू 9 माइनस 8 इक्वल टू 64 होगा ये। आप जब इससे इसको काट दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 ना हम क्या हो जाएगा, हाँ 8 हो गया, ये 8 हो गया है ना। फिर बॉड मास जो होता है रूल, बॉड मास के हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे ना, बॉड मास के हिसाब से। सबसे पहले आप डिवाइड कर दिए, अब डिवाइड के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 नाम हो जाएगा 72, 72 माइनस 8 इक्वल टू इधर क्या है 64, और जब आप 72 से 8 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 64 इक्वल टू 64। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसमें मैं आपके शॉर्टकट से कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये केवल आपको प्रैक्टिस से ही बनेगा, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे, आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि दिनेश अपने घर से सीजीपीएससी एसईएस 2016 का एग्जाम में आया है ये, कि चलो ठीक है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं एक पॉइंट, अपन इसको बेस पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ बनाते हैं, रुको एक मिनट, यहाँ अपन बेस पॉइंट पकड़ लेते हैं इसको, कि ये दिनेश का घर है, ठीक है। दिनेश अपने घर से पश्चिम की ओर चलता है, आपको डायरेक्शन पता है ना, नहीं पता तो देख लो, यहाँ पे अपन मिड पॉइंट मानते हैं और डायरेक्शन क्या होता है हमेशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, ऐसे होता है हमेशा। और जैसे अभी आप स्क्रीन को देख रहे हो ना, तो ये बाया दाया भी का खेल है क्या, हाँ है, तो ये हो जाएगा आपका दाया हाथ, जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हो जाएगा आपका दाया हाथ, और जो आपका राइट हैंड है, सॉरी, जो लेफ्ट हैंड है वो हो जाएगा आपका बाया हाथ, जो लेफ्ट हैंड है वो हो जाएगा आपका बाया हाथ, और जो राइट हैंड है वो हो जाएगा आपका दाया हाथ, याद रखना, ठीक है। तो देखो ये अपन एक पॉइंट मान लिए, यहां से दिनेश अपने घर से पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। पश्चिम देखो इसके हिसाब से पश्चिम क्या है, इस साइड पश्चिम की ओर चलता है, कितना चल 20 मीटर की दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर। अब इसका मुंह किधर हो गया, इसका मुंह इधर है ना, तो इसके हिसाब से आप दाया लोगे। जब इसका मुंह इधर है तो इसका आप दाया लोगे तो दाया किधर हो जाएगा, दाया मतलब राइट हैंड होता है ना, तो आप इधर मुड़ जाओगे, इस साइड, इधर मुड़कर वह 10 मीटर चलता है, इधर मुड़कर वह 10 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किधर हो गया, उसका मुंह इधर हो गया, 10 मीटर चलता है।
फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर की दूरी तय करता है। बायां मतलब लेफ्ट, तो बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर की दूरी तय करता है। करने के बाद अपनी बाईं ओर फिर मुड़ जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर लेफ्ट तरफ मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब इसका चेहरा किधर है? इधर है। 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा मतलब लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ के वो 5 मीटर चला। अब इसका चेहरा किधर है? इधर है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अपनी बाईं ओर, बाईं ओर मतलब फिर से लेफ्ट मुड़ता है, मतलब इस तरफ, तो वो अभी यहां पे है, अभी वो इस जगह पे, ठीक है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ पे हो गया। अब दिनेश किस दिशा में जा रहा है? तो दिनेश इस दिशा में जा रहा है, मेन हमारा ये है। तो उसका चेहरा किधर है? देखो उसका चेहरा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की तरफ जा रहा है। वो किस तरफ जा रहा है? उत्तर के तरफ वो जा रहा है। उत्तर की तरफ क्यों जा रहा है? देखो डायरेक्शन के हिसाब से वो यहाँ पे है। अगर वो हमसे ये पूछता ना कि वो अपने घर से किस तरफ है, तो हम उसको बोलते हैं पश्चिम दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम की तरफ। कई लोग इसको गलत करके आएंगे, दक्षिण पश्चिम की तरफ। अगर वो पूछता कि अपने घर से किस तरफ है वो, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि वो अपने घर से किस तरफ है, वो हमसे पूछा है कि उसका अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो वो इसका चेहरा जब इधर है तो वो उत्तर की दिशा में जा रहा है ना, ये उत्तर है हमारे पास, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उत्तर। और उत्तर इसमें से है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, तो कई लोग इसको गलत करके आते, तो ऑप्शन नंबर ई इसमें सही आंसर होगा कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया हो। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आया है हमारा सहायक संपरीक्षक एग्जाम 2021 में। तो देख लेते हैं। तो संपरीक्षक एग्जाम के हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाए थे और वो चले भी थे, तो आप उसको जरूर चेक करना रीजनिंग के। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आकृति एक्स, मतलब ये है ना आकृति एक्स, या आकृति एक्स, आकृति एक्स 4 विकल्पों में दिए गए आकृति में से किसी एक में सन्निहित है, उस विकल्प को खोजें जिसमें आकृति एक्स हो। तो देखो ये एक आकृति ऐसी, हमको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में यह आकृति छुपा हुआ है। तो देखो यहां तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बेस ही नहीं है, यहाँ पे बेस है लेकिन यहां तक आके ये ऐसे मुड़ गया है, तो ये छोटा सा हो गया। ठीक है, तो अपन इसको नहीं लेंगे, अपन इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, नीचे तक आना है, मतलब बड़ा आकृति है ऊपर का। फिर देखो यहाँ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे आया है लेकिन पूरा कर्व ऊपर तक मैच नहीं किया है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। देखो ये हो रहा है सबसे ज्यादा, ये पूरा यहां तक आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आना इससे, देखो ये थोड़ा सा नीचे है इससे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सीजीपीएससी एससीएस एग्जाम 2020 का, 2020 का। ये क्या बोल रहा है कि राम यदु का भाई है। ठीक है, राम यदु का भाई है। देखो जब भी ना क्या बोलते हैं, अगल बगल कोई चीज लिखी जा रही तो भाई बहन है, आप हमेशा समझना भाई बहन या फिर पति पत्नी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? भाई बोल दिया, तो राम यदु का भाई, अपन भाई लिख लेते हैं यहाँ पे। राम मोहन का पुत्र है। राम किसका पुत्र है? मोहन का। तो अपन इधर डायरेक्शन देंगे और यहां लिखेंगे पुत्र। क्यों? क्योंकि राम के बारे में बता रहा है कि वो मोहन का पुत्र है। इधर डायरेक्शन देके भाई क्यों लिखे थे? क्योंकि वहां भी राम के बारे में बताया गया था कि राम यदु का भाई है। ठीक है, अब देखो सोहन मोहन का पिता है, तो ये हो गया सोहन। सोहन क्या है? मोहन का पिता है। अब डायरेक्शन नीचे क्यों है? क्योंकि सोहन के बारे में बताया कि सोहन मोहन का पिता है। यदु का सोहन से क्या संबंध है? यदु का संबंध हमसे पूछ रहा है सोहन का। सोहन यदु का संबंध सोहन से क्या है पूछ रहा है। आप एक बात बताओ, जब यदु राम का भाई है और राम के पिता मोहन है और मोहन के पिता सोहन है, तो राम सोहन का वो हुआ पोता हुआ, मतलब राम के दादा हुए सोहन, तो यदु के भी तो दादा हुए ना सोहन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होने में आप पूछोगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सीजीपीएससी एडीआईएचएस एग्जाम 2014 का, कि हमको यहां दे रहा है संस्कृत। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको एबीसीडी याद होना चाहिए पूरा, कि कौन से नंबर पे आता है। ये हो गया एच, ये हो गया पी, ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये हो गया जी। सबसे पहले लिखना चालू करो। एस कितने नंबर में आता है? एस आता है 19 में, ए आता है 1 में,
एन आता है आपका 13, 14, 14 में एस, बहुत पास हो गया क्या, SANSKRIT संस्कृत। अब कुछ ज्यादा ही दूर हो गया है, HZMHPIRG। एक आपका होमवर्क है ना, वो आप बनाओगे, भूला नहीं हूं उसको मैं। ये 19 नंबर में आता है, ए आता है 1 में, एन आता है 14 में, एस आता है 19 में, के आता है आपका जे के 11 में, आर आता है RST 18 में आता है, आर आई आता है आपका IGHI 9 में, ST तो टी आता है आपका 20 में, ठीक है। एच आता है आपका 8 में, जेड आता है 26 में, ये अपोजिट वाला क्वेश्चन है, अपोजिट वाला क्वेश्चन है। यह हो गया 13 में, एच आता है आपका 8 में, और पी आता है आपका 16, पी आता है आपका 16 में, आई आता है 9 में, आर आता है 18 में, और जी आता है 7 में। यह अपोजिट वाला क्वेश्चन है, मेरे को कैसे पता चला। अब हमेशा एक बात याद रखना कि मान लो ए आ रहा है 1 नंबर में, और जब आप इसमें 26, ए के अपोजिट कौन सब्जेक्ट वो होगा, जब भी पूछेगा ना तो इसका हमेशा टोटल 27 होता है, तो ये हो जाएगा जेड। तो आप 26 रखे तो 27 हुआ। जहां पे भी 27 का टोटल बनेगा, मतलब मान लो अगर एक संख्या 18 दी हुई है, दूसरी संख्या 9 दी हुई है, ये 27 का टोटल बना, ये गारंटी अपोजिट होगा। कैसे? 18 में क्या आ जाएगा आपका, 18 में आ जाएगा आर, और आपका 9 में क्या आएगा, 9 में आएगा आई, तो ये इसके अपोजिट है। मतलब जैसे अगर आपको ए के अपोजिट पूछा क्या है, ए के अपोजिट पूछा क्या है, तो आप हमेशा बताओगे जेड, क्योंकि जेड 26 में और ए कितने में, 1 में। अगर आपसे पूछा कि सी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट तो अब वो है एक्स से आप बता दोगे। एफ, मान लो एफ के अपोजिट क्या है आपसे पूछता है कि एफ के अपोजिट क्या है, तो एफ कितने नंबर में आता है, एफ आता है 6 नंबर में। 27 में से आप 6 को घटा दो, आपके पास क्या बचा, 21। आपके पास 21 बचा, तो 21 नंबर में जो वो अल्फाबेट आएगा वही एफ के अपोजिट है, तो 21 नंबर में क्या आता है, यू आता है, तो यू इसके अपोजिट हो जाएगा। तो अभी अगर आप देख पा रहे होगे तो इस सीरीज में सब में 27 बन रहा है टोटल होके, ये देखो 27 27 27 27, सब में 27 बन रहा है। मतलब ये जर्मन है ना, जर्मन, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इसके अपोजिट लेटर को इसमें अरेंज कर देना है। तो देखो जी कितने नंबर में आता है, जी आता है 7 में, ई आता है 5 में, आर आता है 18 में, एम आता है 13 में, एम एन, हाँ एम आता है 13 में, ए आता है 1 में, और एन आता है 14 में। अपोजिट चाहिए 27 करना है, तो इसमें कितना जोड़ोगे तो 27 होगा 20, इसमें 22, 18 में 9, 13 में 14, 1 में 26 और 14 में 13। अब देखो 20 नंबर में कितना क्या आता है, 20 में आता है टी, 22 में आता है वी, और 9 में आता है आई, 14 में आता है एन, 26 में आता है जेड, 13 में आता है एम। TVINZM, यही आपका सही आंसर है। हमेशा याद रखना 27 नंबर को हमको टोटल करना है। कहां पे देखो, TVINZM, TVINZM, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है ना, है ना, समझ गए होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CGPSC 2018 में आया है ये। पिछला क्वेश्चन CGPSC ADIHS 2014 में आया था, 14 में आया था, 24 में आया था, 14 में आया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देखो यहाँ पे ए लिखा है, हमको यहाँ का दिखाना है कि यहाँ क्या आएगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको प्रिफर करूंगा, हमेशा आप टारगेट करने की कोशिश करना कि जिधर बड़े डिजिट हैं आप उसको टारगेट करने की कोशिश करना, क्योंकि उधर आप मल्टीप्लाई माइनस वगैरह करके जा सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है क्या, देखो अच्छे से, मेरे को आ गया, अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था कि हम बड़े की तरफ जाएंगे। तो देखो ये 3 अल्फाबेट है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट है। तो अगर मैं जब 18 को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं 5 + 4 ऊपर के 2 का टोटल करके अगर ये तीसरे वाले से इंटू कर देता हूं, तो क्या मेरे पास ये 9 × 2 लास्ट वाला 18 नहीं आ जा रहा है, आ जा रहा है। फिर देखो 2 + 4 ऊपर का इंटू 5 अगर मैं इसमें करता हूं, तो क्या मेरे पास ये 6 × 5 करके 30 नहीं आ जा रहा है, आ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 + 7 इंटू
3 अगर मैं इसको करता हूँ तो क्या मेरे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। 7 4 11 इंटू 3 मेरे पास आएगा 33। 33 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। वीडियो को हाइप जरूर कर देना जिससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वीडियो को एक बूस्ट भी मिलता है, ठीक है, जिससे चैनल को बूस्ट मिलता है, उससे मेरी हेल्प होगी। तो देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कई प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उसको जरूर चेक कीजिए, वो सारे PYQ के रहेंगे। और वीडियो को हाइप करना भूलना मत बिल्कुल भी। अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट में, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। डेली वीडियो आएंगे, उसके लिए चैनल पे बने रहो। थैंक यू।